कि इनके जीवन साथी को भी जोड़ लूं ताकि उनसे भी हम गपशप कर सकें कि किस तरीके से वो इस वक्त चुनाव के दौरान वो उनका साथ दे रहे हैं, किस तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से घर को भी संभाल रहे हैं। तो बात करेंगे उनके लाइफ पार्टनर से। कमलजीत सहरावत जी के लाइफ पार्टनर और उनके सारथी राजकुमार सहरावत जी भी हमारे साथ हैं डाइनिंग टेबल पर। और चूँकि हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी निजी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, तो बिना राजकुमार सहरावत जी के ये पूरी हो भी नहीं सकती है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। थैंक यू। मैम सर ने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये शादी अरेंज थी, लव मैरिज थी? क्योंकि आपको सारथी मैडम कहती हैं कि हमारे सारथी हैं ये, तो पहले तो यही बता दें हमें। देखिएगा मैम, हमारी शादी तो अरेंज मैरिज थी, लेकिन हम अपने अरेंज मैरिज को अपने लव मैरिज में बदल दिया था। अच्छा। हमारी शादी में, शादी की ओर हमारी जो सगाई बोलते हैं उसमें 100 डेज़ थे, और उस 100 डेज़ के अंदर हम एक दूसरे से अच्छे से मिले, एक दूसरे को जाना। क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता होता है कि उसमें एक दूसरे को जानना कि उसकी खासियत क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, नेचर क्या है। क्योंकि शादी को चलाने के लिए एक अच्छे तरीके से चले, झूठ पे, उस पुलिंदे पे ना चले, दिखावटी पे ना चले, तो मैंने एक दूसरे को अच्छे से जाना, और जब जान पहचान के पूरा ठोक बजा के एक दूसरे को देखा और उसके बाद जो है कि हम लोगों ने शादी की। चुनाव कौन सी बात इनकी अच्छी नहीं लगती आपको? क्या होता है, ये खाली जब आती है रात में 12 बजे आती है, 1 बजे आती है, तो बच्चे वहाँ वेट कर रहे होते हैं। चाहे मेरी बेटी ने बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स किया, बेटा LLB कर रहा है, वहाँ से फ़ोन आता है, मम्मा इसको पढ़ के हमें पढ़ाना है। मैं उसको देख के दंग रह जाता हूँ। पूरा का पूरा दिन जो है कि गायब रहती है। अच्छा। और जो हम दोनों, जब दोनों की चेयर एक साथ होती थी और अब हमारी चेयर अलग अलग हो गई हैं, तो मन नहीं लगता। और मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा समय मेरे साथ बिताए, और वो नहीं बिता पाती, तो वो पल मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते कि भाई मैं भी चाहता हूँ थोड़ा सा मुझे भी मिल जाए मुझे, क्योंकि हम एक दूसरे के इतने यूज्ड टू रहे हैं। जी, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगी, चूंकि अब लोकसभा के प्रत्याशी हैं और जिस तरीके से ये मेहनत कर रही हैं, ऐसे में तमाम लोग शुभकामनाएं भी दे रहे होंगे कि ये जंग वो जीत जाए। आप कैसे इसको देख रहे हैं? और जब इनको टिकट मिला उस वक्त आपका रिएक्शन? आप भावुक भी हो रहे हैं? भावुक बहुत कम लोग होते हैं, पति तो खासकर बहुत कम ही भावुक होते हैं, लेकिन ये भावुक हो रहे हैं। क्या रिएक्शन था सर आपका? किस चीज़ का? जब इनको वो टिकट मिला। देखिए कि मेरा सपना था कि ये कुछ बने, और जब सपना पूरा होता है, दिखाई दे रहा है। क्योंकि मोदी जी ने, वो कहते हैं अंत्योदय जो लास्ट में खड़ा है, उसको वो देखते हैं। ना ही हमारी हिम्मत थी, ना ही हमारी औकात थी कि हम जाके कहीं टिकट मांगे। चुपचाप अपना काम करते थे, काम करते रहे। हमें नहीं पता कि कब, लेकिन मन में एक विश्वास था कि एक दिन चुपचाप अपना काम करते रहें, कभी ना कभी। क्योंकि 2008 में विधानसभा चुनाव लड़े, टाइम हमें कम मिला था, थोड़ी सी वोटों से रह गई। पुराना प्रत्याशी था, 35 किलोमीटर लंबी सब वो थी, कवर नहीं कर पाए। वो पैसे में बहुत ज़्यादा था, वो सूरज था, हम दिया थे, तो हम उसमें मात खा गए। और उस दिन से आज तक हम मेहनत बराबर लगे रहे। जब ये मेयर बनी तो मैं 5-6 साल में बैक मार गया कि भाई अब देखिएगा, अब मैं इनके ऑफिसरों से नहीं मिलूँगा, या मैं अब ऊपर नीचे नहीं जाऊँगा, अब आप खुद संभालिए। जब तक संगठन में थे, धरनों में थे, प्रदर्शन में था, तो चाहे भीड़ लेके जाना हुआ, हमने एक वर्ड से वीडियो फिल्म बना के 5-5 हज़ार की भीड़ भरी है। मैडम, मायने रखता है कि विधानसभा से 5,000 बनना, जिले से 5,000 बनना, बाकायदा 100 बसें करके वीडियो फिल्म बना के ज़मीन से जोड़े। और कभी भी किसी कार्यकर्ता, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता नहीं ऐसे नहीं होते, मेरे साथी होते, मेरे भाई होते, मेरे बंद होते हैं। चाहे किसी के घर पे टीन छप्पर पड़ा है तो मेरे सोफे पे आके लेटते थे। मेरे स्टूडेंट से बोलते, चंदा क्या बनाया अपने खाने में? तो मैंने दोस्त बनाया, मैंने भाई बनाया, मैंने वो चीज़ बनाई, मैं दिल से रिश्ता जोड़ा। जीवन साथी को आपने एक तरीके से कहे तो कदम कदम पर हर तरीके का हौसला दिया है, और ऐसे में हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये लगी हुई हैं, ऐसे में उनको जीत हासिल भी हो, ये शुभकामनाएं हमारी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।